जय हिंद। अपनी इस नेशनल स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारा जो कल का वीडियो था वो था गुणनखंड के ऊपर, जिसमें हमने 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको समझा दिया था एवं गुणनखंड बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझा दिया था। तो आज जो हमारा बचा हुआ प्रश्न है वो है 11वां प्रश्न। तो आइए इसको हल करके देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए मेरा क्वेश्चन जो है वो है 7x² + 14x 7x² + 14x डिवाइडेड बाय x+2 यानी कि 7x² + 14x को हम भाग दे रहे हैं x+2 से। देखिए इसको हम भाग देके दिखाते हैं बहुत एकदम सिंपल तरीका से। 7x² + 14x और यहाँ पे हम किससे भाग दे रहे हैं तो 7x+2। अब देखिए यहाँ से हम इसको भाग दे रहे हैं, इसमें क्या है 7x इंटू एक्स यानी कि 7 गुना x और यहाँ पे 14 गुना x। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हमको कुछ संख्या लिखना है जिनको इससे गुना करके इसमें अगर यहाँ पे हम जो भी संख्या लिखेंगे उससे इसके साथ गुना करेंगे और इनको पूरा देंगे। देखिए हम बताते हैं आपको क्या लगेगा। देखिए इससे अगर x से हम 7x में भाग देंगे तो क्या होगा 7x होगा। अगर हम x से 7x² में भाग देंगे तो 7 होगा, 7x होगा। अब देखिए कैसे होगा, तो 7x इंटू एक्स लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे x खत्म हो जाएगा तो क्या होगा 7x हुआ, 7x लिखे। अब देखिए इनको हम गुना करेंगे x से तो हो जाएगा 7x²। क्या होगा 7x² हो जाएगा। फिर उसके साथ देखिए 7x² हो गया, उसके साथ देखिए ये भी प्लस में है। अगर हम इनके साथ गुना कर रहे हैं तो इनके साथ भी इनको गुना करेंगे तो गुना कीजिए, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। 7 गुना 2 7x गुना 2 यानी कि 7x गुना 2 तो हो जाएगा 14x। देखिए यहाँ प्लस हो गया क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस है। अब चिन्ह को बदलिए, आप चिन्ह को पलटाइए, क्या कीजिए चिन्ह को पलटाइए। देखिए भाग में चिन्ह बदलता है तो चिन्ह को हमने बदल दिया। देखिए ई कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है, कट गया। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, कट गया तो क्या होगा 0 हो गया। तो इनका जो आंसर होगा वो होगा 7x। क्या होगा 7x जो है इनका आंसर होगा। क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा वो है 7x। अब देखिए हमारा जो 12वां सवाल है वो है x² - a² - b²। ये तो हमने आपको अगले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रूव करके भी दिखाया था एवं समझा भी दिया था। तो आपका आंसर इसको बनाने में कोई देरी नहीं लगेगा। देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला था a² - b² बराबर a+b इंटू a-b। यही फार्मूला था, वही फार्मूला को सिर्फ तोड़ना था, हो गया, यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर a+b इंटू a-b हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमारा जो 13वां नंबर क्वेश्चन है वो है a² - b² का प्रसार रूप। a² - b² का प्रसार है। देखिए हमने ये भी फार्मूला है, ये क्या है एक फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर। ये भी हमने आपको बताया था a - b के होल स्क्वायर का बराबर जो होता है वो हमने अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था, प्रूव करके दिखाया था कैसे बनता है कैसे होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश नेशनल स्टडी पर और उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये जो था इसका a² - 2ab + b²। देखिए हम इस वीडियो में भी इसको प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ है 2 तो इस पार्ट को हम लिखेंगे 2 बार a - b इंटू a-b। देखिए 2 बार लिख दिए। अब देखिए एक पार्ट को रखिए स्थिर, एक पार्ट का एक संख्या को लीजिए बाहर कर दिए। एक को हमने बाहर देख लीजिए, एक को बाहर हमने किया, यहाँ से इस पार्ट को स्थिर रखा तो इस पार्ट को लिख दीजिए। अब
किसी भी पार्ट को स्थिर रख सकते हैं, चाहे इस पार्ट को रखिए चाहे इस पार्ट को रखिए, सिर्फ एक पार्ट को स्थिर रखिए, उससे एक संख्या को जिस पार्ट का ओ अस्थिर यानी कि स्थिर नहीं है उससे बाहर कर लीजिए। यहाँ देखिए ए को बाहर किया तो माइनस बी बचा, माइनस बी लिख दिए, फिर ए माइनस बी लिख दिए। ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस तो हो जाएगा माइनस बी इंटू ए, तो ए छोटी बड़ा है, ए अल्फाबेट यानी कि ए से जेड तक में ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो पहले हमने ए को लिखा फिर बाद में बी को लिखा। माइनस माइनस होता है प्लस, बी गुना बी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए यहाँ दोनों समान चिन्ह, दोनों समान चिन्ह है तो प्लस होगा, क्या होगा प्लस, तो ये जुड़ जाएगा। देखिए एगो यहाँ है एगो यहाँ है तो क्या हो जाएगा दो ए बी। अब बोलिएगा सर जोड़े तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह आना चाहिए, जुटता है, अगर समान चिन्ह रहे तो जुटता भले है लेकिन जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हो जाता है, तो हम उसी चिन्ह को लिख देते हैं और जो बाद में बच गया उसको भी लिख देते हैं। हमारा जो ये प्रूफ भी हो गया, आपको हमने समझा भी दिया इस वीडियो में और आंसर भी बता दिया, सिर्फ और सिर्फ यही आंसर है। देखिए यहाँ भी है वही, यहाँ भी है वही, आ गया। देखिए अब जो हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड रूप है। आप हमारे वीडियो को इस जगह थोड़ा सा रोकिए, वीडियो को बंद कर लीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने क्या एक फॉर्मूला बताया था आपको, याद कीजिए आप, एक फॉर्मूला हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसी वीडियो के जस्ट आप थोड़ा सा पहले हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बोलिएगा सर आप इस फॉर्मूले की बात क्यों कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला वही यूज हो रहा है। देखिए एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू को हम तोड़ते हैं, टू को अगर टू 4 को तोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो यानी कि हम 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग जो होता है कि वो 4 होता है, 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 पर घात 2 दी है, 2 पर स्क्वायर 2 दिया है, तो देखिए यहाँ पे दे दिया। तो देखिए इसी सेम इस तरह बना एक्स स्क्वायर माइनस 2 पर 2 स्क्वायर, देखिए सेम हो गया, कर दिया हमने सेम, इसीलिए हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए बन गया ये हिसाब, 14 नंबर जो हमारा हिसाब था वो बन गया है। देखिए अब जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है 15 नंबर वो है एक्स स्क्वायर माइनस 14x, एक्स स्क्वायर माइनस 14x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 जो है वो हमारा क्वेश्चन है। इनका हमको गुणनखंड निकालना है, तो पहले देखिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब देखिए हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा तो सेम आगे वाले से पीछे वाले को क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना करते हैं, बताया था हमने। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हम बार बार करें, आप जाके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। गुणनखंड चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए अब हम गुना करके दिखाते हैं 49 गुना एक्स स्क्वायर यानी कि 49 एक्स स्क्वायर, तो हम 49 को तोड़ते हैं 7 इंटू 7, 7 गुना 7 होता है 49, 7 सत्ते 49। अगर आपको 7 का पहाड़ा आता है तो आप इसको आराम से तोड़िएगा, 7 बार में 7 से अगर गुना करते हैं 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 तो हो जाएगा 49। अब देखिए इनको हमने बताया था इन्हीं दोनों संख्या में से जोड़ करके या फिर घटाव करके, क्या जोड़ करके या फिर घटाव करके हमको कितना पुराना है, तो पुराना है 14। अब देखते हैं हम पूरा 23 को 14 एक्स स्क्वायर जो आगे में है सेम उसी को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे भी यहाँ माइनस है, यहाँ अगर हम एक जगह प्लस देंगे एक जगह माइनस देंगे तो ये कट जाएगा, तो हम देते हैं दोनों जगह माइनस देते हैं 7x माइनस 7x, क्या माइनस माइनस प्लस होता है, 7 7 14x हुआ और जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह है, हो गया। अब देखिए प्लस 49 को हम लिख देते हैं
देखिए यहाँ 2x है, क्या है 2x है, x इंटू एक्स, x गुना x है तो हमने एक x को बाहर किया, एक x को बाहर किया तो बचा क्या एक x, और यहाँ पे एक x था तो हमने एक x को यहाँ बाहर किया तो बचा क्या -7। अब आपको इस जगह थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम फिर से समझाते हैं। देखिए इस पार्ट को अलग कीजिए, इस जगह से इस पार्ट को अलग कीजिए, समझे आप, दो पार्ट बनाइए। इसमें 2x है, इसमें एक x है तो हम एक x को बाहर कर लेते हैं, एक x इससे बाहर हो गया, एक x इससे बाहर हो गया, यानी कि हम x को क्या किए कॉमन ले लिया, हम x को कॉमन लिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने एक x को कॉमन लिया तो एक x बचा, उसके बाद यहाँ से x को कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा तो -7 बचा, -7 को हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो हमको क्या करना है, x को कॉमन नहीं लेना है तो हम ले रहे हैं 7 को, -7 को कॉमन तो बचा क्या x, बचा क्या x बचा यहाँ पे। और इससे हम इसको भाग देंगे 7 से 49 यानी कि 7 से 49 को भाग देंगे, दे दीजिए भाग, 7 सत्ते 49, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7 सत्ते 49 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, समझे आप। देखिए यहाँ अगर जो ये दोनों बीच वाला अगर दोनों सेम रहेगा तो हमने बताया था, कल कल भी हमने आपको बताया था कि मेरा गुणनखंड जो है कोई दुनिया का कोई हर एक इंसान को अगर दिखाइएगा तो वो कभी भी हमारा गुणनखंड गलत नहीं कर सकता है, दोनों अगर बीच का समान रहे। देखिए यहाँ पे समान हो गया, x-7 हो गया, इधर भी x माइनस, यहाँ पे देखिए x यहाँ पे है, यहाँ -7 है तो x-7 लिख लिए। ये दो पार्ट में एक पार्ट को हमने बाहर किया, इस जगह से इसको यहाँ पे लिख दिया। देखिए दोनों एक तरह का है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x-7 का होल स्क्वायर। देखिए अब जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है वो है x² प्लस 5x माइनस 24, x² प्लस 5x माइनस 24, क्या है क्वेश्चन हमारा, x² माइनस 5x प्लस 24। अब इसको बना के दिखाते हैं आपको, आप बनाइए, अगर आपको आता है वीडियो को रोकिए, बनाइए, फिर स्किप करके आप देखिए कि आंसर मिला या नहीं मिला, नहीं मिला तो फिर से आप इसको समझिए। देखिए पहले वाले से पीछे वाले को गुना, आगे वाले से पीछे वाले को गुना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाता है 24, 24 को तोड़िए, 24 को तोड़िए, 2 से कितना हो जाएगा 12, 2 से 6, 2 से 3। अब हमको देखिए यही इसी में जोड़ करके घटाव करके पुराना है +5, कितना पुराना है +5। देखिए हो गया, पहले हम इसको तीनों को गुना करते हैं, क्या करेंगे तीनों को गुना, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू हो जाता है 8, यानी कि 2 का क्यूब, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 का क्यूब बराबर 8, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और इधर हो गया -3, यानी देखिए बराबर 5 हुआ, +5 आ गया। अब देखिए इसको हम इसी तरह बनाते हैं, आपको हम बता देते हैं, सिखा देते हैं तुरंत एकदम, बिल्कुल देरी नहीं होगा। देखिए जो है वही लिख देते हैं आगे में, आगे वाले के साथ कुछ भी नहीं करना है। 8x हमने अभी इसको इस जगह तोड़ा था, 8x माइनस 3x, माइनस करेंगे तभी तो 5x आएगा। अब देखिए -24, हमने बोला था दो पार्ट बनाइए, अब दो पार्ट बना लिया, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है तो 1x को हमने बाहर किया, इसमें बच गया 1x, इसमें से 1x को बाहर किया तो बचा क्या 1x, यहाँ 1x को बाहर किया तो +8 बचा, यानी कि +8 बचा। अब देखिए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम किसको बाहर करेंगे, तो हम डिजिट को बाहर करेंगे, यानी कि 3 को बाहर करेंगे। हमने x को यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ 3 -3 को बाहर किया तो x बचा। अब देखिए -3 से इसमें भाग दीजिए, यानी 3 से 24 में भाग दीजिए, 12 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 3 जा 24, यहाँ देखिए प्लस होगा, आप बोलिएगा प्लस क्यों होगा, तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी अगर हम माइनस देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको प्लस करना नहीं है, प्लस माइनस माइनस, दो समान समान चिन्ह रहे तो माइनस होता है और दो समान चिन्ह रहे तो प्लस होता है। देखिए दो असमान चिन्ह है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, समान चिन्ह है यानी कि माइनस होगा।
देखिए हमने बताया, आगे भी बताया आपको, अगर 8x यानी कि ये दोनों सेम हो तो हमारा गुणनखंड कभी भी गलत नहीं होगा। दोनों में से एक पार्ट को हमने बाहर करके लिख लेते हैं, लिख लिए। और देखिए ये बच गया, x बच गया, फिर -3 बच गया, इनको भी हम लिख देते हैं। हो गया हमारा आंसर। अब देखिए जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है वो है x² -5x -14 -5x -14। अब इसको भी हम बनाते हैं उसी तरह। इन दोनों को पहले गुना कीजिए। क्या कीजिएगा? इन दोनों को पहले गुना कीजिएगा। गुना करके हो जाएगा 14, तो 14 को तोड़ लीजिए 7 से। 7 दूनी 14, यानी कि 2 से भी हो सकता है। अगर हम इस तरह भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 से भी कटाएंगे, 2 7 14 हुआ। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 2 से अगर 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7। अब देखिए 7 में अगर -2 करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा 5, लेकिन होगा प्लस में, इसीलिए हमको यहाँ पे माइनस देना है, यहाँ प्लस देना है। -5 7 में अगर हम +2 करेंगे तो क्या होगा? -5 होगा। अब री बार ये जो है मेरा सही है। देखिए जो आगे में था उसको लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं -7x -2x -14। अब इसके बाद दो पार्ट कर लीजिए। दो पार्ट कर लिए। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो एक को हमने कॉमन लिया, यहाँ एक बच गया। क्या हुआ? एक बच गया। यहाँ एक तो कॉमन लिया था तो सिर्फ और सिर्फ -7 बचा। क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ जो बचा वो -7 बचा। अब देखिए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है। क्या है? यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो हम x को कॉमन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो हम कॉमन लेंगे डिजिट को। किसको कॉमन लेंगे? डिजिट को। अगर हम -2 को यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा? x बचा। अब देखिए यहाँ जब x बचा तो यहाँ माइनस देंगे, 7 दे देंगे। क्यों 7 देंगे? -7 2 से हम 7 14 में डिवाइड कीजिए, 7 आता है। यानी कि 2 से अगर 14 को भाग देते तो क्या आता है? 7 आता है। 2 से 14 को भाग देने पर 7 आता है। और देखिए माइनस माइनस क्या होता है? माइनस 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 माइनस। देखिए माइनस माइनस क्या होता है? माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। देखिए अब यहाँ पे हमने गलती किया था। क्या किया था? गलती। हम देखिए यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा 7x प्लस 7x -7x -2x, तो हो जाएगा -9x। क्या होगा? -9x। तो हमको देना था यहाँ पे प्लस, यहाँ भी हमने प्लस दे दिया। यहाँ इस हिसाब से यहाँ भी प्लस होगा। जब यहाँ प्लस होगा तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अगली बार मेरा सही है। देखिए यहाँ बीच में अगर दोनों सही है तो हमारा गुणनखंड कोई गलत नहीं कर सकता है। देखिए एक पार्ट को हमने कर लिया बाहर, दो पार्ट में एक पार्ट हो गया बाहर, तो बच गया क्या? x+2। क्या बचा? x+2। ये हमारा हिसाब जो है 17 नंबर बन गया। क्या हुआ? 17 नंबर हिसाब हमारा बन गया। देखिए अब जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है वो है x² + 6x x² + 6x + 8। इसको हम जल्दबाजी में बनाते हैं क्योंकि हमको नवोदय का एग्जाम देना है। किस चीज का एग्जाम देना है? नवोदय का। लेकिन कोई भी आप किसी भी मैथ के मतलब कोई भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फास्ट में उसको ट्राई कीजिए। आप भले बिहार बोर्ड का अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो आप स्लोली बनाइए, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा मिलता है। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से बहुत अच्छे तरीके से लिख के बनाते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत समय कम रहता है एवं क्वेश्चन ज्यादा रहता है, तो इसको हम फास्ट में बनाने सिखा देते हैं। तुरंत एकदम तुरंत बनाइए। 8x यानी कि यहाँ हो जाएगा 8। 8 को हम 2 से तोड़ते हैं 4, 2 से तोड़ेंगे तो 2, 2 दूनी 4, 4 + 2, 4 4 जोड़ 2 6 हो जाएगा। x² + 4x + 2x + 8। क्या हुआ? हमारा आधा कम तो हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कम बचा है। क्या बचा है? +8। दो पार्ट में तोड़ लीजिए। क्या करेंगे? दो पार्ट में तोड़ लीजिए। हम जानते हैं यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x को क्या किए? कॉमन। 1x को क्या किए? कॉमन। तो यहाँ पे 1x बचा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ +4 बचा, +4 बचा। +4 को लिखा। यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो किसको कॉमन लेंगे? +2 को कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे? +2 को। +2 को हमने कॉमन लिया। क्या किया? +2 को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा क्या? x। क्या बचा? x बचा। और यहाँ पे अगर हम देखें 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे 8 में तो क्या आएगा? 4।
2 से अगर डिवाइड करेंगे 8 को तो आएगा 4, 2 से भाग देंगे 8 को तो हो जाएगा 4। देखिए दोनों सेम है तो हमारा गुणनखंड कोई गलत नहीं कर सकता। अगर दोनों सेम है तो हमारा गुणनखंड कोई भी गलत नहीं कर सकता। तो हम लिखते हैं x प्लस 4, दो पार्ट में एक पार्ट को हमने बाहर किया, यहाँ पे बच गया x, x प्लस 2 हो गया हमारा आंसर। अब जो देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए इसको हम भी बनाते हैं उसी तरह, यहाँ से इसको गुना करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते हैं तो हो जाएगा 6, 6 को तोड़ते हैं 2 से 6, 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x। तो हम लिखते हैं पहले वाले को जिस तरह लिखे थे उसी तरह बीच वाले को सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 हो गया हमारा जो है यहीं पे, यही सिर्फ और सिर्फ इतना ही आधा कम हो जाता है। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 1x है तो हम 1x को बाहर कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 2x में 1x को बाहर किए क्या बचा 1x बचा, क्या बचा 1x। तो हम 1x को बाहर कर लिए, फिर देखिए यहाँ 3x प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि x को बाहर कर लिए, प्लस 3 बचा, प्लस 3 को लिखे। अब देखिए यहाँ पे तो x है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो हम कॉमन किसको लेंगे डिजिट को लेंगे। प्लस 2 को कॉमन ले लिए, प्लस 2 को कॉमन लिए x बच गया, प्लस 2 को कॉमन लिए तो क्या हुआ एक x बच गया। और देखिए 2 से हम 6 को भाग देते हैं, 2 से 6 को भाग देंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। क्यों देखिए प्लस प्लस होता है, प्लस 3 दूनी 6 पुर गया। देखिए दोनों बीच वाला अगर सेम रहेगा, दोनों बीच वाला सेम रहेगा तो हमारा हिसाब कोई गलत नहीं कर सकता है। एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस 2 हमारा हिसाब बन चुका है। देखिए अब जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है वो इसमें थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा जान है इस क्वेश्चन में। उस सब क्वेश्चन में तो कोई जान नहीं था, तुरंत तुरंत बना देते, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। देखिए इससे इसको करते थे मल्टीप्लाई यानी गुना। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, 12 पंजे कितना होता है 60, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 60। अब देखिए यहाँ पे किसको तोड़ेंगे 60 को तोड़ेंगे। पहले तोड़ते थे 12 को, लेकिन अब यह देखिए यहाँ गुना करते थे, इसीलिए गुना करते थे कि अगर यहाँ संख्या रहेगा तो इस संख्या से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 30 हो जाएगा, क्या होगा 2 से 30, 2 से 15 क्या होगा 2 से 15, 3 से 5, 3 से 5 क्या होगा 3 से होगा 5, जो 3 से होगा वो होगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। देखिए 5 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है 32 पुराना है, कितना पुराना है 32, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 प्लस 2 32। देखिए 5 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 प्लस 2 32। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों में भी माइनस करना पड़ेगा, यानी -30 -2 बराबर -32 हो गया। अब देखिए सेम उसी प्रकार उतारते थे जिस प्रकार उतारते थे, देखिए उतार दिए -30x -2x प्लस 12। अब हम इनको मिटा देते हैं। देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, माइनस 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 होता है प्लस, तो 30 2 हो जाएगा 32, और जो समान चिन्ह है तो समान चिन्ह जो चिन्ह है वही चिन्ह रह जाएगा। देखिए अब यहाँ 5x क्या कॉमन लेंगे हम 5x लेंगे, यहाँ x है यहाँ x है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, अब इसको और तोड़ते हैं हम थोड़ा सा, 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 5x इंटू 2 एक्स प्लस 2। देखिए हम इनको तोड़ दिए 5x 5x गुना x तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, 6 पंचे 30x। इन दोनों पार्ट को एक साइड, इन दोनों पार्ट को एक साइड। देखिए यहाँ पे समझिएगा यहाँ भी 5x है, क्या है यहाँ भी 5x है, यहाँ भी 5x है, तो हम 5x को कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो 5x को जब यहाँ पे कॉमन ले लेते क्या बचा x बचा, क्या बचा x बचा, तो हम x को लिखते हैं। देखिए x बच गया, और देखिए हम यहाँ 5x को कॉमन लिए तो क्या बचा -6 बचा, क्या बचा -6। ये पार्ट हो गया। अब देखिए इस पार्ट को, इस पार्ट में देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो हम किसको कॉमन लेंगे तो -2 को कॉमन लेंगे, -2 को कॉमन लेंगे। देखिए हमने -2 को कॉमन ले लिया है,
तो अब बचा क्या, देखिए -2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x और प्लस। अब देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा वो बाद वाली बात है, लेकिन 2 से पहले हम 6 को भाग देते, क्या करते हैं 2 से पहले 12 को भाग देते तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस। अब सर अब आप बोलिएगा कि सर आप तभी माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे हम बता दिए माइनस माइनस होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन जू के चिन्ह एक ही रह गया। आप बोलिएगा सर ये क्या आप खेला कर रहे हैं कि माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, वहां माइनस से रख दे रहे हैं। तो देखिए जब दो समान चिन्ह गुना होते हैं तो प्लस होते हैं, क्या होते हैं गुना होते हैं तो प्लस होते हैं। लेकिन अगर दो समान चिन्ह आपस में इस प्रकार रहते तो वो जुटते तो है, लेकिन जो चिन्ह रहते हैं, जो समान चिन्ह रहते हैं वही रह जाते हैं। अगर दो चिन्ह एक समान रहेगा तो वो संख्या जुटेगा। अगर -5 लिखते हैं -2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं -5 और -2 लिखते हैं, -5 और -2 हो जाएगा -7, क्या होगा माइनस से, देखिए -7 अब क्यों होगा, 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, 5 2 सिंपल जानते हैं आप 7 होता है। देखिए ऐसे कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो 5 ठो इसमें और 2 ठो इसमें, तो क्या हुआ 5 2 7 हुआ, ऐसे करते हैं जो आप वही हो गया 5 2 7। अब देखिए दो हमने बोला था 5 2 7, देखिए जुट गया, यहाँ पे जुटा, जो समान चिन्ह है तो वही चिन्ह रह जाएगा। हुआ पूरा, देखिए पूरा दिए। उसी प्रकार आपको इस जगह कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, देखिए इस जगह सेम है, इस जगह सेम है, तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल ही सही है। दो पार्ट में एक पार्ट को हम लिखते हैं -x -6 को लिख दिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या है 5x है, क्या है 5x है, यहाँ -2 है, तो यहाँ लिखते हैं 5x -2, हो गया हमारा आंसर। इनको जरूरी तो नहीं है लेकिन इनको हम मिटा देते हैं। देखिए अब जो हमारा 20 नंबर है वो बन गया है, आप लिख लीजिए, समझ आती है समझ लीजिए। अब जो देखिए हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो है x² + 2ax + a²। इसको हम आसानी से भी बना सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर भी लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन इसको आंसर लिखना नहीं है, हमको समझाना है। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, ये है a + b का होल स्क्वायर, क्या है a + b का होल स्क्वायर, हमको लिख सकते हैं x + a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन समझिएगा नहीं तो हम समझाते हैं इसको। सबसे पहले जो है उसको लिख देते हैं, x² को लिखे, देखिए x² को यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद देखिए प्लस लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या है 2ax है, यानी कि 2 ठो ax है, तो हम एक ठो ax को बाहर करते हैं, एक ठो x को बाहर किए तो बचा क्या, एगो और ax बच गया, क्या हुआ एगो और ax बच गया, फिर a² को लिख दिए, लिखे। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो हम x को बाहर करते हैं, क्या करते हैं x को बाहर करते हैं, तो बचा क्या एक ठो x बच गया, प्लस यहाँ x को बाहर किया तो बचा a, हो गया। इतना हुआ एक पार्ट। ये दूसरा पार्ट देखिए यहाँ a है यहाँ भी है, तो a को हमने बाहर किया, प्लस a को बाहर किया, किसको किया प्लस a को। देखिए यहाँ पे हमने जब प्लस a को बाहर किया तो बचा क्या x बचा। देखिए यहाँ अगर जो प्लस a को बाहर किया तो x बचा, और यहाँ पे 2a है तो एक ठो a को बाहर किया तो एक ठो a बचा, तो प्लस एक ठो a लिख देते हैं, हो गया। अब देखिए ये दो पार्ट समान है, हमारा गुणनखंड गलत नहीं है। एक पार्ट को हम लिखते हैं x + a, यहाँ भी इसको लिख देते हैं x + a, हो गया। ठीक है दोनों पार्ट समान है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + a का होल स्क्वायर। देखिए पूरा समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए। देखिए हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो है x² - 2x - 35, x² - 2x - 35। देखिए इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 35 ही आएगा तो 35 को 5 से, किससे 5 से, 7 × 5 = 35, यानी कि अगर हम +7 लिख देते हैं और -5 लिख देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 2। लेकिन हम अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगाते हैं तो क्या होगा -2 हो जाएगा। समझे आप, बिल्कुल समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस लगाते हैं, +7 है मेरे पास और -5 कर देते हैं, अगर मेरे पास 7 रुपया है और 5 रुपया का हम बिस्किट ले लिए तो मेरे पास 2 रुपया बचा, क्या बचा 2 रुपया। लेकिन अगर मेरे पास देखिए
5 रुपया है। कितना है? 5 रुपया। अगर 5 रुपया जो है मेरे पास है और हमने दुकानदार से 5 रुपया का बिस्किट और 2 रुपये का चॉकलेट ले लिया तो मेरे पास 2 रुपया उसका बाकी रह जाएगा, यानी कि माइनस में चला जाएगा। देखिए माइनस में चला गया, आ गया उतना ही। देखिए अब इसी को लिखते हैं, जो पार्ट है उसको लिख देते हैं। -7x क्या लिखेंगे? -7x प्लस 5x -35 क्या लिखेंगे? -35। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं इस जगह से। देखिए यहाँ पे हमने कर दिया, दो पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ 2x है तो 1x को लिख देते हैं, 2x था तो 1x को लिखे। अब 1x को यहाँ लिख देते हैं, हो गया हुआ। और देखिए यहाँ 1x को बाहर किया तो बचा क्या? -7, इस पार्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो x को बाहर नहीं करेंगे, +5 को बाहर करेंगे। किसको? +5 को। तो बच गया यहाँ पे x और -7। अब देखिए माइनस क्यों लगा? माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, 7×5 = 35 पूर गया। देखिए दोनों पार्ट जब समान हो तो हमारा गुणनखंड गलत नहीं होता है। हम बार बार ये कहते हैं कि जब दोनों पार्ट समान हो तो मेरा गुणनखंड गलत नहीं होगा। दो पार्ट में एक पार्ट को बाहर किए, बच गया x + 5, बच गया x + 5। यही है हमारा आंसर। देखिए हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो है a² - 1। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें एक सूत्र लगेगा, वो है a² - b²। देखिए हम सूत्र को लिख देते हैं, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। क्या होता है? a + b इंटू a - b। हम सूत्र को लिख दिए कि a + b इंटू a - b सूत्र जो होता है वो हमारा होता है। तो हम सूत्र को यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इस सूत्र पर बैठाते हैं इसको। ए को लिख देते हैं, ए का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है। देखिए अब इस तरह हो गया, इस तरह हुआ। देखिए अब हुआ इस तरह। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक बार प्लस में a+1 लिख दीजिए इंटू a-1। हमारा जो है वो आंसर आ चुका है 23 नंबर का। देखिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब जो हमने अगले वीडियो में पढ़ाया है, इसलिए हम इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इसका आंसर बता देते हैं, वो होता है a³ क्या होता है? a³ + 3a² + 3ab² + b का होल क्यूब। ये जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है वो है a³ - b³। a³ - b³ का मान है, a³ - b³ का मान है। इनको भी हमने अगले वीडियो में, इनको भी हमने जो है अगले वीडियो में बता दिया है। इनका जो मान होता है वो होता है a - b। क्या होता है? a - b इंटू a² - ab प्लस, ये दोनों जो होता है प्लस में होता है b²। देखिए इनका भी हमने आपको मान बता दिया। अब देखिए आप उस वीडियो में जाके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए अब जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है वो है a³ क्या है? a³ - b³ a³ + b³ क्या है? a³ + b³ का सूत्र होता है। इसको भी हमने अगले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया। अगर आप नहीं अभी तक वीडियो को देखे तो आप जाइए हमारे अवनीश नेशनल स्टडी पर। किस पर? अवनीश नेशनल स्टडी पर। अवनीश नेशनल स्टडी इस प्रकार लिखिएगा, ABNISH क्या लिखेगा? अवनीश नेशनल स्टडी, NATIONAL नेशनल STUDY। देखिए आप इसको लिख लीजिए। देखिए दिख रहा है आपको? लिख लीजिए आप अच्छी तरह से। अब देखिए हम इसका जो बताते हैं, a - b क्या होगा? a - b इंटू, प्लस में ही होगा, क्या होगा? प्लस में ही होगा। क्या होगा? प्लस में ही होगा। अब देखिए a² - ab + b²। आपको हम ये जो है अच्छी तरह से आपको हम समझा दिए हैं, समझा चुके हैं। अब हम इसको मिटाते हैं। क्या करते हैं? अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए a³ - b³ a³ - b³
माइनस 3a² b प्लस 3ab², यही होता है इसका सूत्र। हम आपको अगली वीडियो में समझा चुके हैं, आप जाइए अच्छी तरह से देखिए समझिए। और हमारा 2-4 क्वेश्चन है उसको भी फास्ट में कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम फास्ट से में बनाते हैं। पहले इसको इससे गुना कीजिए, क्या कीजिएगा, गुना कीजिए। गुना करने पर होता है 16, 16, 16 को 2 से तोड़ते हैं 8, 2 से 4, 2 से 2। अब देखिए इस प्रकार इसका जोड़ा बनाइए, कितना पूर जाए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और +2, -8 -2 हो जाएगा -10। देखिए माइनस में इसीलिए हम इसको माइनस में लिखे, अगर प्लस में रहता तो प्लस में लिखते। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं हम इसको। देखिए जो है उसी को उतार देते हैं, जो है उसी को लिख देते हैं -8x -2x, -8x -2x प्लस 16। अब इसको हम कर लेते हैं दो पार्ट में, दो पार्ट में कर लिए। एगो एक्स को बार किए, 2x में एगो एक्स बार किए, एगो यहाँ। देखिए एगो यहाँ पे एक्स बार हुआ तो एगो अंदर में रहा, हो गया। अब देखिए यहाँ से एक तो बाहर कर लिए तो बचा -8, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा -8, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ -8 बचा। अब देखिए यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, क्या है, यहाँ एक्स है लेकिन वहाँ एक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -2 को कॉमन लेते हैं। -2 को कॉमन लिए, यहाँ एक्स हो गया और -8 हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 8 दूनी 16 हुआ। अगर हम 2 से भाग देते हैं 16 में तो 8 आता है, इसीलिए उसको लिखे, दोनों सेम है। तो एक पार्ट को हम बाहर करते हैं, दोनों सेम है तो क्या करेंगे, एक पार्ट को बाहर करेंगे, एक पार्ट की जगह पे लिख देंगे x-2, एक पार्ट की जगह पे लिख देंगे x-2। इसको भी देखिए सेम उसी तरह बनाते हैं, पहले इससे इसको गुना करते हैं। देखिए 4 पंचे हो जाएगा 20, 20 को तोड़िए आप, 2 से 10, 2 से 5 हो गया। देखिए वाह, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 10x+2, 10x+2 हो जाएगा 12, 10x+2 12। देखिए 4x लिख देते हैं, 4x² प्लस, यहाँ देखिए 12x पे 10x प्लस 2x प्लस 5। अब हम देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिए। देखिए अब इसको दो पार्ट में करते हैं, कितने पार्ट में, दो पार्ट में कर लेते हैं। दो पार्ट में हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, 4x को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो उतना होगा नहीं, 4 दूने 8 होगा, 2 बच जाएगा। तो हम देखिए इसमें से 2x को कॉमन लेते हैं, किसको लेंगे, 2x को कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा। यहाँ अगर 2x को कॉमन लिए तो 2x बचा। अब देखिए कैसे बचा, 2 दूने 4, 2 दूने 4, x गुना x हुआ। अब देखिए प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस दे देते हैं। 2 से क्या करते हैं, 2 से हम 10x में भाग देते हैं, क्या हो जाएगा 5x, 5 होगा, x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए हम देखते हैं, 10x/2x, x खत्म, 2 से 5 क्या हुआ, देखिए हुआ, उड़ गया ना। उसी तरह हम भाग दे के यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए एक पार्ट का काम खत्म हो चुका है, यहाँ माइनस पर, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो हम +2 को कॉमन लेते हैं। किसको कॉमन लेंगे, +2 को कॉमन लेंगे। +2 को कॉमन लेंगे तो हमारा सूत्र जो है नहीं पूरेगा, हमको पुराना है बीच वाला, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक, क्या लिखते हैं, एक। एक को हम अगर लिखते हैं तो 1 गुना 2x हो जाएगा 2x, कितना होगा, 1 गुना 2x, 2x हो जाएगा। प्लस 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 1 गुना 5, 5, समझे। अब देखिए 2x+5 क्या हुआ, 2x, 2, ये देखिए सेम है। एक को बाहर किए, एक को रहने दिए, एक को बाहर किए, एक को रहने दिए, +1। अब देखिए आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आया, देखिए 4x था, इसमें से हम 2x को बाहर किया तो 2x बच गया। 4 में हमने 2 को बाहर किया तो 2 बचा। 4 रुपया में हमने 2 रुपया को चॉकलेट खरीद लिए, 2 रुपये के चॉकलेट खरीद लिए तो 2 रुपये बचे। देखिए उसी प्रकार 2 रुपये को बाहर किया तो 2x बच गया, 2x को बाहर किया तो 2x बच गया। और अब 2 रुपये के चॉकलेट से हम देने वाले भाग है 10 में, यानी कि 10 बच्चे हैं तो 2 रुपये के चॉकलेट कैसे बांटेंगे, तो उसको काट काट के, अगर मेरे पास 5 चॉकलेट होंगे तो हमने उसको काट काट के 10 विद्यार्थियों में दे देंगे। तो हम निकाल लिए, यहाँ देखिए 2x से भाग दिया 10x में तो 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक लिखे, क्यों लिखे, एक अगर हम नहीं लिखते तो इतना पुरता नहीं, इतना पुरता नहीं तो हमारा सेम नहीं होता, सेम नहीं होता तो हमारा हिसाब गलत हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ एक लिखा, एक लिखा तो 2 गुना x होता है 2x, और प्लस प्लस होता है प्लस, 5 गुना 1 5। देखिए अब जो है हमारा हिसाब बन चुका है। अब देखिए हम आपको आखिरी हिसाब, एक हिसाब जो देने वाले हैं वो हिसाब
आपको देने वाले हैं घर से बना के आने के लिए, या फिर आपको इसको इस वीडियो पर कमेंट करने के लिए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, रोज देखिए, आपको मैथ में सबसे बेहतरीन बच्चा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए यही हमारा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड क्या है? का गुणनखंड। तो इसी वीडियो के इसी क्वेश्चन यानी कि इसी सवाल के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं खत्म। जय हिंद, आपकी रात्रि शुभ हो।